ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 जनवरी 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर प्यारे बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ और महसूस कर, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल गया है क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। मतलब जब हम परमात्मा के बन जाते हैं तो नई सोच, ईश्वर के बन गए ना, तो नई सोच, नए संस्कार, नया स्वभाव। इसलिए बाबा ने कहा कि अब तुम जो है ईश्वर के बन गए हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से हो गई है। अब हमारी अपनी चेकिंग करनी हमें कि क्या सच में मेरी एक प्रीत हुई है एक पिता के साथ, उस परमात्मा के साथ। ये हमें अपनी चेकिंग करनी है। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं, वो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे, क्योंकि देवता बनना है। देवताओं की मत तो एक होती है, तो सब एक मत वाले हों। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता। देवताओं में भी मतभेद होगा तो फिर क्या कहेंगे? उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता। आपस में फूट नहीं पड़ सकती है। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते हैं तो उनमें तो कितनी मतें होती। बाबा कहते कोई अपने को पुष्करनी कहलाते, कोई सार सिद्धि कहलाते हैं। वो कहेंगे हम ऊंचे, वो कहेंगे हम ऊंचे। यहाँ बाबा ने क्या बताया? सब एक जैसे हैं। कोई ऊंचा नीचा की कोई बात ही नहीं है। तुम ब्राह्मण, बाबा कहते, एक बाप की मत से देवता बनते हो। एक मत है, त्रिमत है, उसके अलावा दूसरी कोई मत ही नहीं, तो उससे हम देवता बनते हैं। तो उसमें कुछ दो मत की बात ही नहीं है। कोई अच्छा, कोई कौन अच्छा, ऊंचा नीचा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। आज का गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम, नया दिन लागे, नई रात लागे, नई प्रीति लागे रे। ये हमको महसूस होना चाहिए कि हम परमात्मा के जब से बने। ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? ये हमको अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं, परमात्मा अथवा बच्चे, जीव आत्माएं कहो या अथवा परमात्मा कहो, मिलते हैं तो क्या होता है? नई प्रीति हो जाती है ना। क्योंकि बाबा ने कहा, और संग प्रीति टूट जाती है। क्या हमारी प्रीत और के संग टूटी है? अगर और के संग टूटी है तो परमात्मा से जुड़ेगी, नहीं तो जुड़े नहीं। दो नावों पर चल नहीं सकता है। बाबा कहते हैं, जैसे कन्या की पहले किसके साथ, पियर घर से प्रीत, मैका जिसको बोलते हैं, उससे प्रीत होती है। फिर जब सगाई हो जाती है तो क्या होता है? नई प्रीति जुड़ती है, ससुराल से जुड़ती है। उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है। नई दुनिया की नई प्रीति जुड़ती है, तो सारे नए परिवार से प्रीति जुड़ जाती है। इसीलिए इस समय का गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु को मिला दलाल। तो बाबा कहते हैं, नया घर नया संबंध है ना। हम बन गए ना, शूद्र कुमार से ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए। ब्रह्मा कुमार मतलब ब्राह्मण
ब्रह्मा के बच्चे, है ना। तो बाबा कहते तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। ईश्वर तो निराकार है, कैसे उसको लव करेंगे? लव तो साकार में होता है ना, निराकार को कैसे लव करेंगे? बाबा कहते आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो लव नहीं रहता, कैसे लव करेंगे? बाबा ने समझा आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो, इसलिए इस समय का परमात्मा आकर के साकार में मिलता है, वो अनुभूति कराता है। निराकार रूप में भल बाबा कहते गाते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घनेरे, परंतु फिर भी हम बुलाते तो ना कि हे पतित पावन आओ, तब वो इस सृष्टि पर आता है। बाबा कहते हैं तुमको परमात्मा मिला तो नया जीवन मिला, पुराना जीवन बदल गया। बाबा कहते हैं अब तुम अपने बाप से सुख का वर्षा ले रहे हो, चेक करें सुख का वर्षा मुझे मिल रहा है तो अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? पुराना जीवन बदल नया जीवन बना रहे हैं ना। बाबा कहते हैं अपने बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। सुख घनेरे भारत में ही होते ना, जब स्वर्ग था, अभी तो दुख है। और शांति घनेरी कहाँ मिलती है? शांति धाम में। हमारा घर कहाँ है? शांति धाम है ना। बाबा वहां का रहने वाला, हम भी वहीं के रहने वाले। फर्क क्या हो गया? हम जन्म मरण के चक्र में आ गए, बाबा नहीं आता, यही तो फर्क है ना। वो है बाणी से परे रहने का स्थान, परम धाम कहो, शांति धाम कहो, है ना। वहां सूर्य चांद नहीं है, वहां परमात्मा के प्रकाश से परम धाम प्रकाशित है। बाबा कहते तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री में बना रहो। बाबा तो ब्रह्मांड का मालिक है, तो त्रिलोकीनाथ का भी मालिक। तीनों लोगों की नॉलेज कौन देता है? बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हो। हाँ, नॉलेज हो दे देता है बाबा, जाना जाता है तीनों कालों को, लेकिन मालिक हम नहीं बनते। मालिक तो स्वर्ग लोक का ही। बाबा कहते कोई को समझाना है तो पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध? भगवान अगर स्वर्ग का रचयिता है, मात पिता है, तो उसके साथ संबंध भी होना चाहिए। भगवान को कभी कोई बोलता है नरक अथवा दुखधाम का रचयिता, इसका मतलब दुखधाम कौन रचता है? रावण रचता है। परमात्मा स्वर्ग रचता है। कैसे रचता है परमात्मा स्वर्ग? राजयोग सिखला करके। राजयोग के द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही ब्राह्मण फिर देवता बनते, समझने की बात है। और फिर ब्राह्मण बन करके देवता, क्षत्रिय, वैश्य ऐसे बनते। अभी हम ब्राह्मण धर्म में आए ना, भविष्य में दैवी धर्म में जाएंगे। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। इतने वृद्धि हो गई, बहुत सारे बीके हो जाएंगे। अभी तो बहुत सारे हो गए ना। जितने देवताएं बनने होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे। अंडरलाइन, मतलब 33 करोड़ देवी देवताएं गाए गए हैं तो उतने ब्राह्मण बनेंगे। लास्ट में बहुत थोक के भाव में बने। बाबा परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा तो हमको बनाता है, ब्राह्मण बनाता है, फिर देवता बनाएंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है ईश्वरीय संप्रदाय, परंतु जो ईश्वर को फारकती दे देते हैं तो फिर तो वापस कौन से संप्रदाय में चले गए? असुरी संप्रदाय में चले गए। लेकिन बाबा कहते हैं एक बारी मम्मा बाबा कहा, ज्ञान सुना, तो कुछ ना कुछ वर्षा तो मिल ही जाएगा। मम्मा बाबा कहा तो मिल ही जाएगा। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा, मतलब ब्रह्मा भी एक, विष्णु भी एक, लक्ष्मी नारायण भी एक, जगदम्बा भी एक। मतलब एक ही बार पूरे कल्प में वो फीचर से मिलता है, दूसरी बार वो फीचर उस कल्प के बाद होगी। ये समझने की बात है ना। जैसे राधे कृष्ण स्वर्ग के पहले प्रिंस हैं, प्रिंसेस का नाम है ना, तो वो वाले फीचर से अगले कल्प ही होंगे। ये सब बातें अच्छी तरह से समझ। बाबा कहते बहुत सारे बच्चे बाबा के बन करके चले जाते, और चले गए तो ज्ञान खत्म हो गया, मतलब आश्चर्यवत भगंती हो गए, है ना।
क्या मिलेगा, है ना। खुद भी समझ सकते हैं कि हम क्या पद पाएंगे, है ना। तो बाबा आकर के आदि सनातन देवी ने प्रदान कर। दुनिया में कितनी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाबा कहते हैं सभी धर्म वालों को बुला करके समझाओ। मुख्य धर्म कौन से हैं? 4 हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, यही तो मुख्य 4। तो बाबा कहते उनके सारे हेड को ये ज्ञान देना चाहिए। दुनिया ये थोड़ी जानती है कि भगवान कैसे ब्राह्मणों को पढ़ा करके देवता बनाते हैं। दुनिया वाले लोग ब्राह्मण भी क्या बोलते हैं, मैं मुख से पैदा हूं, लेकिन कैसे मुख से पैदा हुए तो समझते नहीं। इतने बच्चे कैसे मुख से पैदा होंगे, ये सब समझने की बातें हैं ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, इनमें कोई फूट नहीं पड़ती, तो कोई फूट वाला काम नहीं करना है। पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। स्टूडेंट भी नहीं तो बच्चे भी नहीं, अंडरलाइन करना, बहुत बड़ी बात बाबा ने बोली। अगर स्टूडेंट भी नहीं तो बच्चे भी नहीं, तो हमें पढ़ाई कभी नहीं, वर्षा कभी नहीं पानी। बाबा कहते हैं कयामत का समय है, वापिस सबको जाना है। जो भी पाप का हिसाब किताब है सब चुकता कर लो, इस पुरानी दुनिया को आग तो लगनी ही है, परंतु इस आग में पावन नहीं हो सके। योग बल से जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना पावन बनेंगे ना। तो हिसाब किताब पूरा करके वापिस हमें घर जाना है, मुक्ति धाम में जाकर के फिर सतयुगी दुनिया में आना है। रावण राज्य तो खत्म होगा, अभी तो कितने हैं, राम राज्य में बहुत थोड़े से होंगे। बाबा कहते फिर सब आकर के सबको बाबा ले जाएगा। बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा, सबकी ज्योति जगा कर ले जाऊंगा, फिर सबको अपना अपना पार्ट बजाना है। तो मुख्य बात है इस समय ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना हो। बाबा कहते हैं कल्प पहले जिन्होंने सुना होगा वो सुनेंगे। तो बाबा से बहुत प्यार रखना है। आधा कल्प हम कितना याद करते हैं, अब परमात्मा आया हुआ है, उससे सारे संबंध जोड़ लेना है। फिर विनाश होगा, फिर ईश्वर के गेट को। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो हमें नया जीवन मिला है, तो पुरानी जीवन को याद नहीं करना। हम ईश्वरीय संतान बने हैं, तो आसुरी गुणों को छोड़ देना है। कभी भी बाबा को, पढ़ाई को छोड़ना नहीं, एक मत होकर के रहे। सजाओं से बचने के लिए योग बल से पुराने सभी हिसाब किताब चुप कर दे। आज का बाबा का वरदान है, दृष्टिपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट हो। बाबा कहते हैं निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेदारी किसकी है? परमात्मा की है। और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। अगर इस स्मृति में रहेंगे ना, तो हम डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। और जहां मैंपन है वहां पहुंच। इसलिए आप देखो ट्रस्टी लोग बड़ा मस्त होते हैं, काम सब करते हैं लेकिन मस्ती में। तो हमको भी क्या बनना है? ट्रस्टी बनना है। घर परिवार जो कुछ है सब परमात्मा की है, ईश्वर की देन है। ट्रस्टी हो जाओ। बाबा कहते जब मौज महसूस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं गलती होने का चांस होता है। अब देखो जब हम ज्यादा सोचते ना इसमें गलती न हो जाए, इसमें गलती न हो जाए, तभी होती है। इसलिए बहुत सतर्क रहना है ना। मतलब बेसिकली डर कब होता है? जब मैंपन होता है, तो मैंपन को त्यागना है। तेरे के बजाय मेरा नहीं कहना। स्लोगन है, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभभावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता है। तो ऐसे आत्मिक भाव और शुभभावना। विशेष जनवरी मास चल रहा है, इसलिए हम सब बाबा के बच्चे लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। तो स्थित हो जाए अपने प्यार के सागर की प्यार भरी किरणों में।
और महसूस करें परमात्म किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा प्यार के सागर में समाती जा रही। सागर में जब हम पहुंचते हैं तो और कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं उनकी याद में समाता जा रहा हूं। बहुत शक्तिशाली मेरे अंदर ट्रस्टीपन की भावना जागृत रही। हम ईश्वरीय संतान बने हैं इस नसीहत से। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंत्र